किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी और खुद की क्षमता पर संदेह का भाव उसे कभी सफलता नहीं देता। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकते हैं पर आखिरकार नाकामयाब हो जाते हैं? ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही उत्तर देते हैं, संशयी आत्मा विनश्यति, यानी संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। यानी जो इंसान संदेह में जीता है वो जीवन की जंग हार जाता है। संशय यानी कि संदेह इस शब्द से बड़े बड़ों की लुटिया डुबोई है। और दूसरी तरफ जिस इंसान को खुद पर विश्वास है, चाहे उसके पास कुछ हो, साधन हो ना हो, उसे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है, एक दिन वो दुनिया की जंग जीत ही जाता है। हौसला और विश्वास की ऐसी ही एक अमर कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है, और वो है श्री राम की कहानी। ज़रा आप उस इंसान के बारे में सोचो जिनकी पत्नी का कोई अपहरण करके ले जाए, और जो अपहरण करता है देवता ए तक उसके नाम से हाथ बांधे खड़े रहते हैं। काल को जिसने अपनी कुर्सी में पाए से बांध रखा हो, पर सोचो क्या श्री राम कभी संदेह था? पता नहीं पत्नी को वापस ला भी पाऊंगा या नहीं। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि रावण उन्हें ले गया है। आत्मविश्वास इससे बड़ी मिसाल आपको इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। जब माँ सीता का हरण हो गया तो श्री राम और लक्ष्मण माँ सीता को ढूंढ रहे थे, जंगल जंगल उनकी खोज कर रहे थे, और पता नहीं सीता माता कहाँ चली गई। उन्हें ये तो आभास था कि कुछ तो गलत जरूर हुआ है, पर यह नहीं पता था कि रावण उन्हें उठा के ले गया है। माँ सीता को खोजते खोजते श्री राम ने देखा कि एक वृद्ध गिद्ध जमीन पर पड़ा लहूलुहान पड़ा है। उन्हें पंख कटे हुए हैं, उनके अलग हुए जमीन पर पड़े हैं। तो श्री राम ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सर अपनी पैर में गोद में रख लिया और परिचय पूछा। महाराज, उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं और आप ऐसी हालत कैसे हो गई। तब पहली दफ़ा जटायु से उन्हें पता चला कि माँ सीता को रावण उठा के ले गया है। जटायु ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हे राम, मैंने रावण को रोकने की और बेटे सीता को बचाने की बहुत कोशिश करी, पर रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से मेरे पंख काट दिए। और श्री राम की आंखों से आंसू। जटायु का जीवन अब बस कुछ पल शेष रह गया था। जीवन की अंतिम बेला में जटायु श्री राम से एक सवाल पूछते हैं कि हे राम, तुम्हारी गोद में प्राण त्याग रहा हूँ, निश्चित ही स्वर्ग जाऊँगा और स्वर्ग में तुम्हारे पिता दशरथ से भेंट होगी। वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा और रावण का क्या बैर था, उसने तुम्हें क्यों मारा। तो क्या मैं उन्हें ये बता दूं कि आपकी पुत्रवती सीता का हरण कर ले जा रहा था रावण, मैंने रोकने की कोशिश की और उसने मेरी हत्या कर दी। यहाँ श्री राम का जवाब सुनिए। श्री राम बोले, नहीं महात्मा, आप स्वर्ग जाकर पिताजी से यह मत कहना कि उनकी पुत्रवधू का हरण हो गया है, उन्हें बहुत दुख होगा। वे स्वर्ग जाकर मेरे वनवास और माता कैकेयी की कुटिलता पर बहुत दुखी हैं, और यदि वे सीता हरण के बारे में जान गए तो अनर्थ हो जाएगा। और सीता हरण की बात सुनकर वो स्वर्ग का वैभव त्याग कर यहाँ आ जाएंगे, तो मैं उन्हें क्या मुँह दिखाऊंगा कि राम के रहते उनकी पुत्रवधू का हरण हो गया। बात करते करते श्री राम अब कुछ कठोर हो गए। जटायु से बोले, हे पक्षीराज, आप मुझे श्री राम कहते हैं ना?
जटायु ने कहा, मैं क्या, सर्वविदित है कि आप श्री राम हैं। सीता हरण तात जनी कहू पिता सन जाई, जो मैं राम न कुल तहीं कहीं तसानन आई। तो राम की प्रतिज्ञा सुन लीजिए, यदि मैं राम हूँ तो ये सारा समाचार मरने के बाद रावण खुद मेरे पिताजी से कहेगा। अब मैं जा रहा हूँ दक्षिण दिशा की तरफ, और अगर मैं राम हूँ तो उस रावण को उसके कुल समेत मारूंगा, और जब वह मेरे हाथ से मरेगा तो निश्चित ही स्वर्ग जाएगा। तो मेरे पिताजी उससे पूछेंगे, रावण तूने ऐसा क्या अपराध किया था कि राम ने तुम्हारा कुल नाश कर दिया। तो वह अपने मुंह से अपनी कहानी कहेगा, तब मैं पिताजी महाराज को मुंह दिखाने का योग्य हो जाऊंगा। गिद्धराज आप मत कहिएगा। यहाँ सीखने की चीज़ जानते हैं क्या है? मैं बताता हूँ। जिस इंसान को अभी तक ये नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ है, कैसे ढूंढें, कैसे जाएं, पैरों में चप्पल नहीं, कोई सेना नहीं, कुछ अता पता नहीं, युद्ध करना है उस राक्षस से जो परम से भक्त है, देवता तो उसके नाम से कांपते हैं, जिसका बेटा इंद्र को बाण लाया था, जिसके 10 सिर हैं, और दूसरी ओर श्री राम, उनके पास अगर कोई चीज़ है तो वो है खुद पर विश्वास। जब इंसान को खुद पर विश्वास और भरोसा होता है तो वो हर असंभव युद्ध जीत लेता है। जय श्री राम।